जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, सीडीएस जुगाड़ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही लंबा सफर हम लोगों ने तय कर लिया है और ये है सबसे लास्ट लेक्चर, मतलब कि ये है 8वां लेक्चर। और 8 लेक्चर, हमने कहा था 10 लेक्चर लगेगा, बट 8 लेक्चर में ही पूरा रे ऑप्टिक्स, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने जो है आज ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट पढ़ना है, बस छोटे से टॉपिक है, खत्म हो जाएगा फटाफट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन आई, ये मैंने फिगर बना दिया है। अब ह्यूमन आई में क्या चीजें क्या करती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बना दिया, बहुत अच्छा, मेरा वो नहीं है कि आर्ट में बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं, बट ठीक है, नॉर्मली मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप बना भी सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाल फिलहाल के लिए अगर ये आंख को ऐसे खोल करके ध्यान से देखोगे, ठीक, बड़ा करके, तो ये आंख के बगल वाला पार्ट है, ये आई बॉल है, सामने से ये है, सामने से ये है, और जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है उसके बीच में एक सर्कल होता है, जो ब्राउन कलर का सर्कल होता है, तो हम ग्रीन कलर से बना रखे। उस ब्राउन कलर के सर्कल में भी बिल्कुल बीचों बीच एक ब्लैक कलर का सर्कल, छोटा सा पॉइंट होता है। अब जो ब्लैक कलर का छोटा सा पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल इज द डोर ऑफ आई, प्यूपिल इज द गेट ऑफ आई। प्यूपिल जो होता है वो आंख का दरवाजा होता है, मतलब लाइट जो होता है वो प्यूपिल से आंख में एंटर करता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पूछोगे तो सबसे छोटा वाला जो ब्लैक स्पॉट होता है आंखों में, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, वो होता प्यूपिल। और प्यूपिल वो होता है जहां से लाइट ह्यूमन आई के अंदर एंटर करता है, ठीक। दूसरा होता है ये ग्रीन कलर का जो डॉट बना हुआ है, ये ब्राउन कलर का आपकी आंखों में, मतलब ये जो बिल्कुल बीच में बुंदी है उसके चारों तरफ सर्कल है, वो ब्राउन कलर थोड़ा बड़ा है, तो वो है आयरिस। आयरिस क्या होता है? आयरिस इज द कंट्रोलर ऑफ प्यूपिल। आयरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। Iris can control the size of pupil according to the availability of light. अगर ज्यादा लाइट आ गया आंखों में तो हम लोग प्यूपिल के साइज को छोटा करता कौन? आयरिस। और अगर कम लाइट है तो प्यूपिल के साइज को बड़ा करता कौन? आयरिस। समझ गए? उसके बाद आता है कॉर्निया। वैसे तो कॉर्निया यहां पे हमने लिखा, लेकिन कॉर्निया जो होता है ये व्हाइट कलर का एक लेयर होता है जो पूरे आई बॉल को घेरे रहता है। आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का लेयर, ऊपर नीचे व्हाइट कलर का जो लेयर है वो आप करके देख सकते हो। अब ये जो व्हाइट कलर का लेयर होता है प्यारे बच्चों, ये करता क्या है? इसको कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ आई बॉल। ये पूरे आई बॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह रहता है कि डस्ट हो या फिर स्मोक हो या किसी ने नींबू निचोड़ दिया आंखों में, कुछ कर दिया, तो वो डायरेक्ट आंखों से टच में ना जाए, पहले कॉर्निया के टच में आए और वो बाहर निकाल दे। और बाहर निकालने में मदद करने के लिए क्या होता है, ये देखो, ये जो लेंस और ये आयरिस के बीच में, मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग पानी के आसपास होता है। इसको हिंदी में जलीय द्रव कहते हैं। और ये क्लीनिंग का काम करता है पूरे आई बॉल का। जब आपकी आंखों में कोई धूल फेंक दे, डस्ट फेंक दे, अब इतना भी ज्यादा धूल नहीं, लेकिन जितना भी रहेगा वो निकाल के ही दम लेगा। कोई डस्ट फेंक दे आंखों में, या फिर आपकी आंखों में धुआं लग जाए, कोई प्याज निचोड़ दे, कोई संतरे का छिलका निचोड़ दे, नींबू का छिलका निचोड़ दे, तो आप देखते हो आंखों में पानी आ जाता है। वो जो गंदगी होती है उन सब चीजों को साफ करने के लिए ये एक्वस ह्यूमर होता है, जो एक लिक्विड होता है, वो साफ सफाई करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो इसका काम क्या है? क्लीनिंग ऑफ आई बॉल, सारे कीचड़ को बाहर निकालना। अच्छा, अब जरा और समझिएगा बात को। फिर आता है भैया, एक्वस ह्यूमर के बाद आता है ये लेंस। लेंस का काम होता है इमेज बनाना। जब भी किसी चीज को हम देखते हैं उस चीज का इमेज लेंस बनाता है। अब कहां बनाता है? रेटिना पे, वो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये जो पिंक कलर की लेडीज वाली ड्रेस में दो ऊपर नीचे आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स। दोनों तरफ हमने लिखा। सिलरी मसल्स के पास एकोमोडेशन पावर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आई बॉल का ये। मतलब ये जो हम लोग नियरेस्ट पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक, यानी बहुत फार पॉइंट तक हम देख पाते हैं, ये कैपेबिलिटी हमारी आंखों को देता है कौन? ये देता है सिलरी मसल। बिकॉज सिलरी मसल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द
फोकल लेंथ और साइज ऑफ लेंस। समझ पा रहे हो बात को? मतलब कि सिलरी मसल्स के पास होता है एकोमोडेशन पावर, एंड इस एकोमोडेशन पावर का यूज करके सिलरी मसल्स जो है वो लेंस को खींच करके पतला और मोटा कर सकता है, जिससे उसका फोकल लेंथ कम और ज्यादा हो जाता है। और कम ज्यादा फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ के वेरिएशन की वजह से ही हम अलग अलग डिस्टेंस पर पड़े सभी ऑब्जेक्ट्स का इमेज अपनी रेटिना पे बना पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आता है प्यारे बच्चों इधर अंदर ये है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को हिंदी में कांचा उपद्रव कहते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग ग्लास के आसपास होता है। इसका काम क्या है? तो विट्रस ह्यूमर का काम है टू मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बॉल। टू मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बॉल इज द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर। कुछ और काम नहीं है, बस विट्रस ह्यूमर का काम है इतना लिक्विड रहता है, वो भरा रहता है, जिससे आई बॉल का साइज मेंटेन रहे। अगर विट्रस ह्यूमर की डिफिशियंसी आती है, उसकी कमी आती है, तो आई बॉल पिचक जाता है, और इसकी कमी की वजह से आपको एस्टिग्मेटिज्म नाम की एक बीमारी होती है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई बॉल। रेटिना पर इमेज बनता है तभी हमको दिखाई देता है, बिकॉज रेटिना का कनेक्शन होता है ऑप्टिकल नर्व्स से। ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो आंखों में बने हुए इमेज को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। जब आप इमेज बनता है आपके रेटिना पर, तो तुरंत थोड़ी ना आप देख पाते हो। वो इमेज एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर के सेंसरी नर्व्स के थ्रू मोटर नर्व्स को मिलता है, वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, पता नहीं कैसे कैसे भगवान ने बायो में है सब सिस्टम, बट आपका काम ये है जानना। तो ऑप्टिकल नर्व्स का काम होता है कि इसके स्क्रीन यानी कि रेटिना पर बने हुए इमेज को आपके ब्रेन तक पहुंचाना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या देखा, किसको देखा, कैसा देखा, कितना देखा, कैसा, जो भी है, ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई। अब और भी बातें हैं, मतलब कि ये नहीं है कि मतलब इतने में ही काम चल जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ये तो हो गया ना, उसके अलावा आता है एक एलो स्पॉट। एलो स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है जो ऑप्टिकल नर्व्स के काफी नजदीक होता है। इस पर बने हुए इमेज की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपको बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। ब्लैक स्पॉट होता है जिस पर बना हुआ इमेज हमको दिखाई नहीं देता है, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे हम इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि ये जो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है लेंस के, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम जानते हैं कि क्या रखा है, बट हम एग्जैक्टली भी देख नहीं पा रहे। तो इस इधर वाले और इधर वाले चीजों का जो इमेज बनता है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाता है, समझ गए? तो इतनी बातें मुझे लगता हो गया। अब आता आई डिफेक्ट। सबसे पहला आई डिफेक्ट होता है बच्चा, क्या है वो है मायोपिया। सबसे पहला आई डिफेक्ट होता है मायोपिया। इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है आदमी, ये ह्यूमन आई है। तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है कि नियर पॉइंट्स देख सकता है आदमी, पास की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें दिखते हैं, लेकिन फार पॉइंट्स यानी दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। पास की चीजें दिखती हैं, मान लो एक्स डिस्टेंस तक हमको दिख रहा, और एक्स के बाद इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम पास की चीजें देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकते, यानी एक्स डिस्टेंस तक हम देख पा रहे। अब ये बीमारी होती क्या है, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है बीमारी का, अब रीजन भी बताएंगे, और इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में जो इमेज होता है, इमेज ऑब्जेक्ट का, अगर हेल्दी आई है तो उसका इमेज बनेगा रेटिना पे, देखो यहां पे, ये हेल्दी। और अगर वो डिफेक्टेड है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना, वो बन जाएगा बिफोर रेटिना। इमेज in this disease, image is formed before retina.
तो भैया इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस बीमारी में शॉर्ट साइटेडनेस या फिर जिसको कहते हैं हम लोग मायोपिया, इस बीमारी में हम लोग पास की चीजों तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हेल्दी आई में जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का वो कहां बनता है, वो बनता है प्यारे बच्चों रेटिना पे। लेकिन अगर वो डिफेक्टेड आई है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कहां बनता है, बिफोर रेटिना बन रहा है, रेटिना से जस्ट पहले बन रहा है। ठीक, और ऐसी बातें क्यों हो रही होती है तो मैं बता दे रहा हूं, अगर यहां तक की बातें लिख ली हो तो आगे बढ़ा रहा हूं मामले को 1 2 3। अब ऐसी बातें होती क्यों है कि भाई इमेज जो है वो बिफोर रेटिना क्यों बन रहा होता, भाई इमेज जो है वो बिफोर रेटिना क्यों बन रहा होता ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले इसके रीजन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता, देखो नीचे की तरफ तीर का मतलब डिक्रीज, चाहे लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया तो पहले ही कट करने लगी। दूसरा साइज ऑफ आई बॉल, साइज ऑफ आई बॉल ये इंक्रीज हो गया। अब चाहे साइज ऑफ आई बॉल को इंक्रीज हो गया, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज हो गया, या फिर हम कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना जो है वो भी बढ़ गई है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मायोपिया के, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज हो जाता है, या फिर कहो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, या फिर कहो डायमीटर बढ़ गया, कोई भी बात कह सकते हो, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना जो है वो बढ़ गया है, जिससे पहले रेटिना यहां पे था अब रेटिना खिसक के पीछे चला गया इसलिए आगे कट करने लगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई है। अब करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन, तो करेक्शन करने के लिए भैया मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पहले ही कट कर रहा, अगर इसका इमेज कहां बन जाए, अगर इमेज बन जाए रेटिना पे तो काम हो जाए। तो लाइट रेस को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा कि कन्वर्ज, नहीं यार कन्वर्ज तो पहले ही कर देगा, डाइवर्ज करोगे थोड़ा सा डाइवर्ज करके यहां पहुंचाना है। ठीक, तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, थोड़ा सा डाइवर्ज करके पहुंचाना, तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, नहीं कॉनकेव, concave lens is used, concave lens is used to correct the myopia of eyeball is used। अब यहां पे क्या हो जाएगा भैया, कॉनकेव लेंस की वजह से इमेज कहां बन गया, रेटिना पे बन गया, करेक्शन हो गया। और इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आदमी एक्स डिस्टेंस तक देख सकता है और एक्स के बाद वो नहीं देख सकता है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो -x के बराबर होगा। एक्स डिस्टेंस तक देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता, तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, माइनस। इसमें कॉनकेव लेंस यूज होगा और फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, -x के बराबर होगा। अब मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो कोई आदमी है 100 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता, मतलब 100 सेंटीमीटर तक देख सकता, उसके बाद कुछ नहीं दिखता, तो उसकी आंखों के इलाज के लिए जो फोकल लेंथ यूज होगा वो -100 सेंटीमीटर का होगा कॉनकेव लेंस। अगर कोई आदमी 500 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 500 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद उसे कुछ नहीं दिखता, तो जो फोकल लेंथ होगा वो -500 मीटर। कोई आदमी 100 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद उसे कुछ नहीं दिखता, तो -100 मीटर का फोकल लेंथ वाला लेंस, मतलब कहने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बीमारी आपको समझ में आ गई। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है भैया, ध्यान सुनिए, समझिए इस बात को, बहुत बेहतरीन चीज है। लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है कि भाई इसमें जो आदमी है वो नियर पॉइंट नहीं दे सकता, मतलब एक्स डिस्टेंस तक इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाकी वह आगे का दिख रहा है। तो यहां पे क्या है भैया, ध्यान सुनिएगा,
मायोपिया में था नियर पॉइंट दिख रहे थे, फार नहीं दिख रहे थे। यहां पे क्या है, फार पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो सही का निशान है मतलब वो दिख रहा है, फार पॉइंट्स। तो जो पेशेंट होगा, पेशेंट कैन सी फार पॉइंट बट पेशेंट कैन नॉट सी नियर पॉइंट, पेशेंट कैन नॉट सी नियर पॉइंट ऑफ आई बॉल। तो ये पास की चीजें नहीं देख सकता है लेकिन दूर की चीजें देख सकता है इस बीमारी में आदमी। इस बीमारी में जो आदमी है वो पास की चीजें नहीं देख सकता है, दूर की चीजें देख सकता है। और क्या हुआ होगा इस बीमारी में, इमेज इज फॉर्म्ड, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज होता है बेटा वो बिहाइंड द रेटिना बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड, हुआ क्या है इसमें, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बन जाता भैया। अब सोचिए ये बात, तो ये भी चीजें हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है भैया। अच्छा आगे बढ़ाते मामले को। अब ऐसा हुआ क्या है, रीजन क्या है इसमें, तो रीजन ये है भाई, इमेज तो बिहाइंड द रेटिना बना ही है, अब रीजन क्या होगा इसका, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, मतलब यहाँ पे बना है। रीजन क्या हो सकता है, देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इंक्रीज्ड, ध्यान सुनिएगा। लेंस का फोकल लेंथ क्या है, या तो बढ़ गया है तभी ये जो पहले रेटिना कट कर रहा था वो आगे जाके कट कर रहा है, या फिर और क्या कह सकते हो आप, और क्या कह सकते हो बेटा, और कह सकते हो साइज ऑफ आई बॉल, साइज ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज्ड। भाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इंक्रीज्ड, साइज ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज्ड, या फिर कह दो रेडियस ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज्ड, या फिर कह दो डायमीटर ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज्ड, या फिर आप कह दो डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस, लेंस और रेटिना के बीच के जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, डिक्रीज हो गया है। अगर ये घट गया है तभी वो आगे जाके कट कर रहा है, समझ गए। तो इतने पॉइंट्स थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब आता करेक्शन, तो करेक्शन करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे, भाई पीछे जाके कट कर रहा है तो हमको और कन्वर्ज करने वाला लेंस चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने कन्वर्जिंग लेंस यूज किया, तो ये थोड़ा और कन्वर्ज किया, फिर आके थोड़ा और कन्वर्ज कर दिया, तो इमेज कहां बन गया, रेटिना पे, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिजीज। और फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी। और ये x की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, x डिस्टेंस वो है जहां तक एक देख नहीं पा रहा और x के आगे देख पा रहा, और अगर 100 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता है तो वो x 100, और d की वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल हम करते हैं, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं आप लोग। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा और फोकल लेंथ का फॉर्मूला x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी होगा। अब से एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भैया a patient is suffering from hypermetropia and he cannot see till 200 centimeter. Find the focal length of lens which is used to correct this disease. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी। सबसे पहले तो यहाँ पे नहीं देख पा रहा, यहाँ देख पा रहा, तो कौन सा लेंस यूज होगा, तो होगा कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, तुरंत ही हमको पता चल जाएगा। x की वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू 25, सॉरी 200, इसकी वैल्यू 25, 200 में से 25 चला गया तो 175 बचेगा, 25 अगर हम 25 7 पचे 35 के 5 7 14 7 आ गया, तो हो गया 200/7 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गया, समझ गए।
पावर अगर कहीं निकालना हो तो 1/f इंटू मीटर में कर देना, काम खत्म हो जाएगा, तो तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो तुरंत ही 2/7 मीटर हो जाएगा। और पावर निकालोगे तो 1/2/7 मीटर करोगे तो हो जाएगा 7/2 डायोप्टर, यानी प्लस में 3.5 डायोप्टर। ये आंसर आ गया। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और, अब ये वीडियो को पॉज करके खुद लगाना आप लोगों को क्वेश्चन। ये एग्जांपल है, अ मैन कैन नॉट सी टिल x इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दिया गया। तो बात बताओ, पहले नंबर तो कॉन्वेक्स लेंस होगा यूज, कॉन्वेक्स, और x की वैल्यू कितना, अगर आपसे पूछे पावर बताओ, तो पहले नंबर तो फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, x इंटू डी अपॉन एक्स माइनस डी, 100 इंटू 25/100 माइनस 25 75 हो गया, 25 तिहाई 75, 100/3 ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 1/3 मीटर हो गया। पावर होता 1/f मीटर में, तो 1/1/3 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, +3 डायोप्टर। आई होप आप सब लोगों ने आंसर लगाया होगा। ठीक है, तो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना है। अब आता अगला, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये ऐसी बीमारी होती, जरा दृष्टि दोषता इसको कहते हैं। इसमें आदमी की उम्र जनरली, वैसे तो एक्सेप्शन हर केस में होता है, ये मोर देन 40 ईयर्स के लोगों में पाया जाता है बीमारी। और ये होता क्यों है, इन दिस डिजीज सिलरी जो मसल्स होती ना, सिलरी मसल्स आर डैमेज्ड, ये खराब हो जाती हैं। तो भैया जो प्रेसबायोपिया होता है वो ज्यादातर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र के लोगों में नहीं पाया जाता, लेकिन कहते हैं कि भाई ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आते हैं। और ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिलरी मसल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, यानी लेंस का फोकल लेंथ और ना घटा सकता ना बढ़ा सकता है। इसमें ना तो आदमी दूर की चीजें देख सकता है, ना तो आदमी पास की चीजें देख सकता है, ना तो दूर देख सकता है ना तो पास देख सकता है। और ऐसी बीमारी को दूर भगाने के लिए हम लोग दोनों लेंस का यूज करते हैं। ऐसी बीमारी को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चश्मा होता है, जो स्पेक्ट्स होता है, ठीक है, इसमें हम लोग दोनों टाइप के लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों टाइप के लेंस का यूज करते हैं। तो इस बीमारी को करेक्शन के लिए क्या करते हैं, करेक्शन के लिए कॉनकेव और प्लस कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज किया जाता है चश्मे में। अब इसमें कुछ नहीं है, बस 2 लाइन की बात थी कि 40 से ज्यादा अधिक उम्र के लोगों में होता है प्रेसबायोपिया। और ये बीमारी होता क्यों है, क्योंकि इसमें सिलरी मसल्स खराब हो जाती हैं, एकोमोडेशन पावर खत्म हो जाता है उनका, ना दूर दिखता है ना पास दिखता है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए चश्मे में क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज करता है। यही 5 पॉइंट, बस इसके बाद कुछ नहीं पूछता इसमें। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो प्यारे बच्चों एक बार सीसीएल लिखिए जरा। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो एक बार सीसीएल जरूर लिखेंगे सब लोग। ठीक है, ओके। अब आता है एस्टिग्मेटिज्म। अब ये बीमारी क्यों होता, ये बीमारी होता क्या, सबसे पहले इन दिस डिजीज ये होता पहला नंबर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में कमी की वजह से आई बॉल पिचक जाता, हो जाता है। ठीक, और पेशेंट कैन नॉट डिफर between horizontal
एंड वर्टिकल इमेजेस। ठीक, तो यह विट्रस ह्यूमर की कमी की वजह से होता है इस बीमारी में, और आई बॉल जो होता है वो पिचक जाता है। इसलिए जो है ये बीमारी ऐसी होती है कि जो आदमी होता है वो यार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजेस में फर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसी बीमारी के लिए मुझे लगता है इतनी बातें हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल ऐसा परिस्थिति होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने ऐसा रख दिया जाता है, अगर उसके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक, जिसके ऑब्जेक्ट की इमेज में जो है लाइंस हो ऐसे, तो उसका जो इमेज बनेगा आई, वो ऐसे कुछ बन जाएगा। दो गाजू माजू टाइप का बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसका करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, करेक्शन करने के लिए हम लोग इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिजीज। सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिजीज। ये इस टाइप का सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, और जब आप सिलिंड्रिकल लेंस यूज कर लेते हैं तब ये बीमारी बिल्कुल सही हो जाती है, और जो इमेज बनता है उसमें बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखने लगती है चीजें। ठीक, इस तरीके से। तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जो क्यों होती है, जो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विट्रस ह्यूमर होती है, और विट्रस ह्यूमर की कमी की वजह से आई बॉल जो होता है वो पिचक जाता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजेस में डिफर नहीं कर पा रहा होता। और इस बीमारी को दूर भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूर क्या भगाना मतलब करेक्शन करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आप इसका यूज करोगे तो इसको सही दिखने लगता है सिलिंड्रिकल लेंस। तो अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एग्जांपल आपके सामने कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, पेशेंट कैन नॉट सी आफ्टर 200 सेंटीमीटर। ठीक, 200 सेंटीमीटर के बाद, 200 सेंटीमीटर तक देख सकता हो, 200 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख सकता। तो बताओ किस टाइप का लेंस लगेगा और किस उसका फोकल लेंथ कितना होगा। 1 सेकंड का समय आपका, वीडियो को पॉज करके बताओ। तो भैया अगर ये 200 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी पास देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसको मायोपिया है। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होता है, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला एफ बराबर कितना होता है, -x। तो भैया इसका जो फोकल लेंथ होगा -200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल जैसे आपको हम दे दे, ये वाला आपको ही करना है। ठीक है, तो दूसरा वाला एग्जांपल में कह रहे हैं कि पेशेंट कैन नॉट सी, ध्यान सुनिएगा, द पेशेंट कैन नॉट सी टिल x इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर तक नहीं देख पा रहा, उसके बाद वो देख सकता है। तो आपको बताना किस टाइप का लेंस लगेगा, कौन सी बीमारी है, और फोकल लेंथ कितना। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। 150 सेंटीमीटर तक एक ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है, उसके बाद उसको सारी चीजें दिखती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, दूर की चीजें दिख रही हैं, तो यह है लॉन्ग साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो फोकल लेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी, और x की वैल्यू दिया गया 150। तो f की वैल्यू हो गया 150 इंटू 25 अपॉन 150 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे 125, और ये 125 पंचे 125, 5 से डिवाइड करोगे 5 तिहाई 15, 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ लगेगा प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ लगेगा। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, वो मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोगों को बताना। तो एक आदमी है जो एक आदमी है जो 125 मीटर तक 125 मीटर तक ये नहीं देख सकता है, उसके बाद सब दिख रहा है इसको। तो आपको बताना है कौन सी बीमारी है और कितने पावर का लेंस इसकी आंखों में यूज होगा।
125 मीटर तक, सेंटीमीटर नहीं मीटर बोला है मैंने, 125 मीटर तक नहीं देख सकता, उसके आगे सब देख सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पास की चीजों को नहीं, वीडियो को पास करके आंसर पहले लिखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है, दूर की चीजों को देख पा रहा है, इसका मतलब इसको हाइपरमेट्रोपिया है। और कौन सा लेंस लगेगा इसमें? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा इसको करेक्ट करने के लिए। और पहले तो फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ होता है XD/X-D प्यारे बच्चों। तो 125 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, याद रखना, तो 25 सेंटीमीटर है ये, अपॉन 125 माइनस, इसको सेंटीमीटर ही कर दो नहीं तो बहुत भयानक कैलकुलेशन हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर माइनस 125 करोगे, देखो मैंने इसीलिए कर दिया सेंटीमीटर क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर फिर मजा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं पाओगे तो, और फिर कैलकुलेशन भी बहुत खतरनाक हो जाता। तो 125 इंटू 25 अपॉन 100 है, 25 चौका 100 कर दो, 125/4, 125/4 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ इसका, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 125 को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 125 और इंटू 4 है, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दो, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो हो गया 5/16 मीटर। तो पावर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, यानी 16/5 डायोप्टर हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 3.2 डायोप्टर, ये हो गया आंसर। प्लस में 3.2 डायोप्टर, ये हो गया आंसर। अब ये ध्यान रखना 125 सेंटीमीटर मैंने ले लिया था, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, पूरा ह्यूमन आई क्या है, उसकी बीमारियां क्या है, उसका इलाज कैसे होता है, और सारे फॉर्मूले। आई होप आपको सबको समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट लिख करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे।